बनाई जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई सीएम। शालीमार बाग से चुनाव जीती हैं रेखा। दिल्ली बीजेपी की महासचिव हैं रेखा गुप्ता, जिन्हें अब दिल्ली की जिम्मेदारी सौंप रही है बीजेपी। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और अब उनके कंधों पर दिल्ली की जिम्मेदारी। दक्षिण दिल्ली से वो जीत कर आई हैं और रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता होंगी और यह जश्न शुरू हो चुका है दिल्ली में। दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शालीमार बाग से चुनाव जीती है रेखा गुप्ता। दिल्ली बीजेपी की महासचिव रही हैं रेखा, फिलहाल भी महासचिव है वो। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं और अब उन्हें एक नई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। दिल्ली की यह बड़ी जिम्मेदारी अब रेखा गुप्ता के कंधों पर। लगातार न्यूज़ 18 यह खबर चला रहा था, रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा था और अब इस पर मोहर लग गई है। दिल्ली बीजेपी की महासचिव भी है रेखा गुप्ता और उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहने का भी उनका अनुभव है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं और अब सीएम पद की जो रेस में सबसे आगे नाम चल रहा था, न्यूज़ 18 लगातार ये नाम आप तक पहुंचा रहा था, उस पर मोहर लग गई। रेखा गुप्ता, उन्हें दिल्ली की कमान सौंपी जा रही है और वो बीजेपी के जो 21 राज्यों में सरकार चल रही है, बीजेपी शासित 21 राज्यों में जो सरकार चल रही है, उसमें यह पहला राज्य होगा दिल्ली जिसमें महिला मुख्यमंत्री को बनाया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं रेखा गुप्ता, उन्हें अब दिल्ली की बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, शालीमार बाग से चुनाव जीती है रेखा गुप्ता और अब दिल्ली की जिम्मेदारी, दिल्ली की कमान, दिल्ली का भार उनके कंधों पर। दिल्ली बीजेपी की महासचिव भी हैं, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और यह बड़ी जिम्मेदारी उन्हें अब सौंपी जा रही है। और तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ऐलान के बाद जश्न का माहौल और ये विक्ट्री साइन दिखाती हुई रेखा गुप्ता इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। दिल्ली में जश्न का माहौल और जश्न की तस्वीरें भी आप फिलहाल अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली से यह बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं, दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं, इसका भी अनुभव उनके पास रहा है और यही सारी बातें उनके पक्ष में गई। रेखा गुप्ता को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, आला कमान ने उन पर भरोसा जताया है और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक रही हैं। आप उम्मीदवार वंदना कुमारी को बड़े अंतर से उन्होंने हराया। दिल्ली बीजेपी की महासचिव रही हैं रेखा गुप्ता। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रेखा गुप्ता और इसके अलावा रेखा गुप्ता एलएलबी पास भी है, यानी कि कानून की उन्हें जानकारी है। दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक रही हैं। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कौन है रेखा गुप्ता जिन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, वो भी जान लीजिए। जिंद जिले के नंदगढ़ गांव में उनका जन्म हुआ। रेखा गुप्ता की पूरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है, दिल्ली को बहुत अच्छे से वो जानती हैं। एबीवीपी से जुड़कर राजनीति में वो एक्टिव हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बनी। दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव भी रह चुकी हैं। बड़ा अनुभव, बड़ा तजुर्बा उनके पास है और विधायक बनने से पहले पार्षद रह चुकी हैं। तो मेहमान लगातार मेरे साथ हैं, क्योंकि अब टॉपिक बदल चुका है और सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार, अब मैं आपका रुख करूंगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई कमान, पहला कमेंट। संतोष जी, आपको बधाई, आपके चैनल की बधाई और इसके माध्यम से 125 करोड़ सनातनियों का जो कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं उनको आईना दिखाने का काम किया है। दिल्ली की तख्त पर एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित करने के लिए काम किया है। हम उसके लिए बधाई देते हैं, सारी जनता को बधाई देते हैं। और जिस तरह से दिल्ली का विकास आने वाले समय में होगा वो दिल्ली जनता देखेगी। डबल इंजन की सरकार, विकास की गारंटी, मोदी है तो गारंटी है। ये कुंभ से निकला हुआ अमृत है। ये विरोधी लोग इसको समझ लें कि आप जिस तुच्छ राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति से जनता आपके साथ नहीं रहने वाली है, आपसे कट चुकी है। और इसी का परिणाम है कि देश की जनता हमें अपना सर्वोपरि सम्मान दिया है
और उस सम्मान को हम इज्जत करते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से जो ये खुशखबरी आ रही है, मैं सबों को बधाई देता हूं, खासकर आरजेडी, कांग्रेस और इन लोगों को भी बधाई देता हूं कि कम से कम देश के विकास, जो हमारे सनातन धर्म है, इसका अपमान नहीं करें। देखिए, एक समय था जब धर्म ही कानून था, धर्म से कानून चलता था, और हिंदुस्तान का सनातन हिंदुस्तान की अस्मिता है, हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है और हिंदुस्तान की मान सम्मान का प्रतीक है। अरे 1,00,000-2,00,000 लोगों को एक साथ कहीं आयोजन में तो आपके पसीने छूट जाते हैं, जहां 55 करोड़ लोगों का एक जगह लाकर और एक इस तरह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कुंभ मेले का आयोजन जिस रूप में किया गया, हमारे